अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा कमेंट सेक्शन कुछ एक रिपीटेटिव क्वेश्चन से भर गया है, सो आई थॉट कि हर एक को इंडिविजुअली आंसर करने के साथ साथ मैं एक वीडियो बनाकर भी अपलोड कर देती हूँ, ताकि अगर आपका भी ये क्वेश्चन है, आपको भी ये कन्फ्यूजन है, तो आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा और बार बार पूछे जाने वाला सवाल, क्या लाइसेंस इम्पोर्टेंट है? क्या सिर्फ बाइक लाइसेंस से काम चल जाएगा? क्या एलटीवी लाइसेंस ही बनवाना चाहिए? अगर लर्नर लाइसेंस है तो उस पर इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान अगर हम डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल ना ले जाएं तो क्या इंटरव्यू में अपीयर होने देंगे? अगर CNIC नहीं है तो अपीयर होने देंगे? अगर आपके भी ये सारे सवालात हैं और आप इनके जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, लाइसेंस। एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन था कि आपके पास वैलिड कार का लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। सो फॉर दोज हु आर आस्किंग कि लर्नर लाइसेंस पर हम इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली नो। आपको अपना लाइसेंस बनवाना चाहिए था पहले ही। अगर जिनके पास अभी टाइम है वो बनवा लें। आपके पास वैलिड कार का लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर कार और बाइक दोनों लाइसेंस हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो सिर्फ कार का लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। जो पूछ रहे हैं कि LTV का लाइसेंस ज़रूरी है, नहीं, LTV का नहीं, सिर्फ आपके पास कार का वैलिड लाइसेंस होना ज़रूरी है। जो पूछ रहे हैं कि बाइक के लाइसेंस पर हम अपीयर हो सकते हैं, नहीं, बाइक के लाइसेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कि अगर कोई बैचलर्स डिग्री परस्यू कर रहा है तो उन्हें अपने इंटरव्यू में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बताएं, ज़रूर बताएं, कोई हर्ज नहीं है बताने में। इनफैक्ट आपको डिपार्टमेंट इस चीज़ को इनकरेज करता है कि आप आगे पढ़ें। और काफ़ी लोगों ने पूछा था कि डिपार्टमेंट आगे पढ़ने देता है या नहीं देता। देखिए, आगे पढ़ना और ना पढ़ना आपकी अपनी चॉइस होती है। डिपार्टमेंट उस चीज़ को ज़रूर इनकरेज करता है और कोई रोक टोक नहीं है कि जी आप आगे डिग्री परस्यू ना करें, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे इनिशियल मार्क्स कम है तो इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ ही ना, लेकिन स्टिल 30 मार्क्स रिमेनिंग और हर एक मार्क इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप इंटरव्यू को स्किप ना करें। आप अपनी तरफ से 100% एंड तक दें, फिर एलोकेशन होना या ना होना इज़ अनदर थिंग। आप अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें अब तक इंटरव्यू का लेटर नहीं मिला, तो आपने करना ये है कि आपका जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है आप वहाँ जाएं और वहाँ से जाकर मोस्ट प्रोबेबली आपके लेटर्स वहाँ डिस्पैच हो गए होंगे, आप जाके वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और जो आपने अप्लाई करते वक्त मोबाइल नंबर दिया था उस पर भी मैसेज आ रहा होगा, सो मेक श्योर कि आपका वो नंबर ऑन रहे ताकि आपको बर वक्त मैसेज रिसीव हो जाए। अच्छा, दूसरा ये कि स्किल टेस्ट के हवाले से स्टिल कुछ कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन थी, तो आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया जा रहा, आपसे रिटन टेस्ट नहीं लिया जा रहा। सिर्फ इस वक्त दो चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस वेरीफाई हो रहा है, दूसरा ये कि फाइनल इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा, किसी ने मैसेज करके पूछा था कि ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है लेकिन ड्राइविंग नहीं आती, तो क्या इंटरव्यू हो जाएगा? जी, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। क्या लाइसेंस आपने बनवा लिया, जुगाड़ करवा लिया, ठीक है, अब आपने ये करना है कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले पहले आप ड्राइविंग सीख लें, तो इंटरव्यू आपका बिल्कुल हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए कोई इशू नहीं है क्योंकि फ़िलहाल आपका स्किल टेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि जी मैं फ़ीमेल हूँ, मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती, लाइसेंस भी नहीं है, तो क्या मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ? अच्छा, इस क्वेश्चन का ये है कि देखिए, डिस्क्रिमिनेट आपको कभी भी नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, मतलब आप बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, तो जब आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है तो इन बेसिस पे जो है वो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इंटरव्यू में नहीं अपीयर हो सकते, क्योंकि एक मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जिनके पास लाइसेंस नहीं था उन्हें हर दिन जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है इसी बेसिस पर। उम्मीद है अब आपके लाइसेंस को लेकर, डिग्री को लेकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर जो जो कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो गई होंगी। अब आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर लाइसेंस तक, डिग्री से लेकर फ्यूचर स्टडीज तक सारे क्वेश्चन और क्यूरीज क्लियर हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें।
اور اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ باکس تاکہ نیکسٹ ویڈیو اس بارے میں ہو. اسٹے اپڈیٹڈ.